चलिए, इसी बीच हमारे साथ बाजार के खास जानकार जुड़ चुके हैं। विवेक जी, अमर करोड़िया जी हमारे साथ इस समय लाइन पे मौजूद हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं द मार्केट के। अमर जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो बाजार पे जिस तरह की कमजोरी है, यहाँ पर आज अक्टूबर सीरीज की शुरुआत है और निफ्टी 30 अंक गिरा है, पर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि रेंज बाउंड मूवमेंट आती नजर आ रही है। अब अगली चाल क्या समझते हैं बाजार की? देखिए रजत जी, जैसे आपने कहा कि आज ये चौथा सेशन है कि निफ्टी 120 पॉइंट्स की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। नीचे में 5800 और ऊपर में 5925 का जो टॉप है वो नहीं निकल रहा है। तो इससे हमारा मीडियम टर्म व्यू तो हाउस व्यू तो बेरिश ही है, पर ऐसा लग रहा है कि एक बार निफ्टी 5940 5960 के जोन में एक बाउंस बैक कर सकता है और वो लेवल्स आगे जाते हुए एक बहुत ही अच्छे सेलिंग पॉइंट्स होंगे। और इन केस अगर ये बाउंस बैक नहीं आता है तो 5800 के नीचे हम एक अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे निफ्टी में। चलिए अमर, जिस तरीके से आप बाजार पे इस समय गिरावट है, अगर सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लें, हमने देखा था कि कैपिटल गुड क्षेत्र, बैंकिंग शेयर्स में यहाँ पर लेटर हाफ में, सितंबर सीरीज के लेटर हाफ में एक अच्छी खासी एक्टिविटी बनती हुई नजर आई थी। अक्टूबर सीरीज में किस तरीके से देखें अब इन सेक्टर्स को? देखिए, अक्टूबर सीरीज के लिए बैंकिंग अनडाउटेडली एक सबसे वल्नरेबल सेक्टर रहेगा कि अगर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे निफ्टी में अगर सेलिंग आती है और 5800 लेवल्स निकल जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी डाउन साइड बैंक निफ्टी ही रहेगा। जो भी अग्रेसिव सेलिंग आएगा वो बैंकिंग में ही आएगा, क्योंकि ये पुल बैक जो हमने देखा है निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का, उसके कंपेरिजन में बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही माइनर पुल बैक किया है। इससे एक इंट्रिंसिक वीकनेस की क्लियर इंडिकेशन आती है। तो शॉर्टिंग साइड पे बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक सबसे फेवरेबल सेक्टर रहेगा। चलिए, और साथ ही साथ आईटी काउंटर्स को कैसे देखें, क्योंकि यहाँ पर काफी एक फ्लैटिश नोट पे यहाँ पर कामकाज होता हुआ नजर आया सितंबर सीरीज में, पर अब टीसीएस, इन्फोसिस, ये चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, इन्फोसिस टीसीएस का जो आने वाला जो भी नेक्स्ट मूव है वो तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद ही तय होगा, पर ओवरऑल अगर एक मैक्रो व्यू ले आईटी पे तो ऐसा हमें लग रहा है कि आईटी एक बहुत ही ओवरक्राउडेड और ओवरबॉट सेक्टर हो चुका है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक स्पेसिफिक आईटी में हमें लग रहा है कि विप्रो में बहुत ही वीकनेस आ सकती है अगर वो 472 471 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, और उसमें हमें नीचे में 430 440 के टारगेट्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख। अमर, आप कौन से शेयर्स रिकमेंड करना चाहेंगे जो इंट्राडे लिहाज से या फिर 1-2 दिन की स्ट्रैटेजी के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में? 1-2 दिन के टाइम फ्रेम से हमें लग रहा है कि पीएफसी एक बहुत अच्छा काउंटर है शॉर्ट करने के लिए। स्टॉप लॉस 138.1 का रख सकते हैं और एटलीस्ट 120 118 का टारगेट हमें लग रहा है कि बहुत डेफिनेटली आ जाएगा। और लॉन्ग साइड पे हमारी एक पिक है पुंज लॉयड, जो कि एक 7 to 8 डेज के लिए ट्रेड है। उसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है और एज ऑफ नाउ हम राइट शोल्डर के फॉर्मेशन में है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। 21 का स्टॉप लॉस है इस ट्रेड के लिए और ऊपर में फर्स्ट टारगेट होगा 26, और अगर 26 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो 31 के लेवल्स भी आ सकते हैं पुंज लॉयड में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर चर्चा करने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हर शेयर कुछ कहता है हमें बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद कॉमोडिटी मार्केट खबरें लेकर हाजिर होंगे, उसके बाद होगा मार्केट हॉटलाइन। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।